सल्ली अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतस्साबिर बिअज़मतिही व जबाबिरतुत ताग़ील। अल मुतमर्रिदी बिरबूबियतिही व साइरुल खल्क़ि अजमईन। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतुल वल इकराम सय्यदना मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद वल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल अनतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द तआला अल्लाहु तआला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सलवात पढ़ने सारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन कराम, लायक अदब, लायक ताज़ीम, लायक सलाम है आप। और वो घराना, वो लोग जिन्होंने मजलिस सैयदुश्शुहदा का एहतमाम किया। शहज़ादी ज़हरा तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जिन जिन लोगों ने यहाँ शरीक हुए किसी भी तरीक़े से, दामे, दिरमे, कदमे, सुखने, किसी भी ज़ाविये से शरीक हुए हैं, शहज़ादी ज़हरा मोहम्मद वाले मोहम्मद आप तमाम मोमिनीन को इज़्ज़त, सेहत, तूलानी उम्र तक़दीर का बुलंद करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में पाक परवरदिगार दुनिया के किसी भी कोने पे जहाँ कहीं भी जवान है हमारे परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में उन जवानों की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस जिन माओं की धड़कन, जिन माओं की आँखों की बसारत इस वक्त परदेश में रिज़्क़ रोज़ी की तलाश में, पाक परवरदिगार मौला अकबर कि जवानी के सदक़े में उन्हें सलामत रखे। जो मेरी माएँ बहनें बे औलाद हैं, शहज़ादे असग़र के सदक़े में उन्हें इज़्ज़त वाला, सेहत वाला, तक़दीर का बुलंद तूलानी उम्र वाला बेटा इनायत फरमा। अगर बेटी दे तो तक़दीर की बुलंद बेटी दे। बारेलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, चहरदा मासूमीन का, पंजतन पाक का। हमारी ख़ास दुआ ये है कि जिन गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं रद्द हो जा रही हैं, परवरदिगार तू हमारी उन गुनाहों को माफ़ फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में मेरे पाक परवरदिगार शहज़ादी ज़हरा का जल्द से जल्द रोज़ा तामीर हो, हम सबको दीदार करने का मौका फराहम हो। आखिरी दुआ कि हमारे वक्त के इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो, हम सबको उनकी नालैने पाक का बोसा लेने की तौफीक इनायत फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ने पर मोहम्मद। बहरहाल हमने कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह का इंतखाब किया, सबसे छोटी सूरह, लेकिन मैं छोटा ज़ाकिर और छोटी सूरह का इंतखाब। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो पीछे बैठे हुए लोग हैं
वो अगर आगे आ जाए तो यहाँ जगह है, ये जो पीछे वो जवान अच्छे नहीं लगते कि तकिया करके बैठे। हम हबीब इब्ने मज़ाहिर के चाहने वाले हैं, उन्होंने बुजुर्गी में जवानी दिखाई, हम जवानी में बुजुर्गी दिखाई, ये जेब नहीं देता। एक और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, एक और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुरा नहीं मानिएगा, उसकी वजह ये है, हकीकत ये है। नहीं मेरे भाई समर भाई, अगर आप चाहें तो आपको प्रॉब्लम है, आप तकिया कर सकते हैं, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है। बहरहाल एक और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आवाज़े बुलंद नारे सलवात। बुरा नहीं मानिएगा, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये सदाकत है, ये इबादत है, ये हमारी जहनों में है, ये हमारी फ़िक्रों में है, ये हमारी सोच में है, ये हमारी गुट्टियों में है कि जब भी हम इबादत करने जाते हैं तो टूटी फूटी चीज़ों से, इबादत से बहुत दूर रहते हैं। सच्चाई ये है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी पे कमेंट्स नहीं पास कर रहा, मैं एक सच्चाई, एक हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। अगर आप पबजी खेलें तो अपनी पबजी को थोड़ी देर के लिए मुलतवी करें। अगर आप व्हाट्सएप चलाएं तो अपने व्हाट्सएप को 2-3 मिनट के लिए मुलतवी करें। जब तक हम बात करें तब तक आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करेंगे। हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं आपसे बात करने के लिए, आप हमें बुलाएं हैं तो आप हमसे बात करें। ठीक है, 2-3 मिनट सुनिए। होता क्या है, जब हम कोई भी इबादत करने जाते हैं तो वसूल क्या होता है? ये फ़र्ज क्या है? मुसल्ले इबादत। मस्जिद में हम जाते हैं, वहाँ भी इबादत करने जाते हैं, नमाज, वो मुसल्ले इबादत, ये भी मुसल्ले इबादत। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर जो रोज़ नमाज पढ़ने जाते हैं ना, उनसे आप पूछिएगा कि जब वो कहीं अलग अलहदा गांव में जाते हैं या दूसरे गांव में या दूसरे शहर में जाते हैं, तो क्योंकि अपने गांव में तो मालूम है हर चीज़ से इंसान आशना है कि कहाँ तस्वीर रखी है, कहाँ सजदगाह रखी है, हर किसी को मालूम। लेकिन जब दूसरे गांव में आप जाते हैं ना तो दूसरों से पूछते हैं भैया सजदगाह कहाँ है, तस्वीर कहाँ है, पूछते हैं ना ऐसा। तो अगर आपको जहाँ बताया जाए कि फला जगह आप चले जाइए वहाँ तस्वीर रखी हुई है, तो जहाँ तस्वीर रखी होती है वहीं पे तस्वीर के दाने भी रखे होते हैं, टूटे हुए। तस्वीरें जब टूट जाती हैं तो उसे फेंका जाता नहीं, उसे वहीं पे रख दिया जाता है। अब अगर किसी से कहा जाए कि भैया वो टूटी हुई तस्वीर से जाओ पढ़ लो तस्वीर, तो जवाब क्या मिलेगा? अरे भैया टूटी हुई तस्वीर से तस्वीर नहीं पढ़ी जाती। थोड़ा सा बोलते रहिए गूंगा, ताकि हमें लगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो टूटी हुई तस्वीर से तस्वीर नहीं पढ़ी जाती। भैया क्यों? क्या वो दाना लायके अदब नहीं है? क्या वो लायके एहतराम नहीं है? क्या वो लायके इज्जत नहीं है? क्या वो लायके अदब नहीं है? क्या वो लायके सजदा नहीं है? कहा नहीं, लायके अदब भी है, लायके ताजीम भी है, लायके सजदा भी है, लायके इबादत भी है, लेकिन दाना अलग अलग है। जब तक दाना मिल न जाए वो लायके इबादत नहीं होता। तो ये मजमा अगर बिखरा हो तो मिसले तस्बीह के दाने के जब ये पिरो लिए जाए, आप लायके अदब है, आप लायके ताजीम है, आप लायके एहतराम है, आप लायके इज्जत है, लेकिन बिखरे हुए जेब नहीं देते। उसकी वजह बताओ। ये सिस्टम, जानमाज बिछी, जानमाज पे सजदेगाह रखी गई, सजदेगाह के इर्द गिर्द ही तस्बीह रखी जाती है। सजदेगाह के इर्द गिर्द ही तस्बीह रखी जाती है। अगर तस्बीह को दूर रख दिया जाए तो फिर उंगलियों पे पढ़ा जाएगा। तो ये फर्श है मुसल्ला, ये मिंबर है सजदेगाह, आप है तस्बीह के दाने। तो तस्बीह के दाने मुरत्तिब होके जितना सजदे
करीब होंगे उतनी इज्जत में आपके 4 चांद लगेगा, दूर हो गए तो फिर उंगलियों में पड़े जाओगे। सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले होता है ना अक्सर। आप देखिए आजकल हो रहा है एक, अभी हम मजलिस पढ़ने गए थे एक जगह, तो वहाँ ये हो गया कि जानबूझ के जाकिर 10-15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, माहौल क्रिएट करते हैं। हमने कहा 15 मिनट जाकिर माहौल क्रिएट करने के लिए ले ले तो बड़ा अफसोस है तुम्हें, बड़ा टेंशन है? वजीर के मैदान में रसूलुल्लाह कह रहे हो जो आ रहे उनका इंतजार करो, जो चले गए उनको बुलाओ। तो तुम्हें कोई एतराज ना हुआ? कहा ये कैसे? मैंने कहा ये सिस्टम है, ये कानून है इस्लाम का, ये इस्लाम का कानून है। ये कायनात किसके सदक़े में? सरकारे अंबिया के सदक़े में, रसूल महब के सदक़े में ये दुनिया खल्क हुई। इस्लाम किसने पहुंचाया? तारीख उठा के हमें कोई बताए कि जब रसूल ने कहा है कि आज से नमाज आप पे वाजिब हो गई है, तो कोई पब्लिक बुलाई थी? लंगर उंगर चालू था? कुछ नहीं, कोई सिस्टम माइक वाइक लगा कर बुलाया नहीं। 4 6 10 लोग आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नमाज वाजिब हो गई है, हो गया। रोजा वाजिब हो गया, हज वाजिब हो गया, ज़कात, इसके अरकान उसके अरकान, एक एक चीज हुजूर ने बताई। जितनी चीजें हम तक आई वो सरवर कायनात ने हमें बताई हैं। जब बात नमाज की आई तो बता दिया कि नमाज देखिए ऐसे ऐसे पढ़ना है साहब, रोजा ऐसे ऐसे रखना है साहब, हज ऐसे ऐसे इसके अरकान है करना है साहब, ठीक है, सारी चीजें रसूल ने। लेकिन जैसे ही बात अली की आई, कहा नहीं 2-4 लोगों में ऐसे ऐसे नहीं बताएंगे, पब्लिक का होना लाजमी, जो चले गए उन्हें बुलाया जाए, जो रुके हुए उनका इंतजार किया जाए। जब ज्यादा लोग होंगे तो अली के फजाइल पढ़े रसूल की सुन्नत पे अमल करते हैं। ये रसूल ने बताया कि रोजे नमाज की बात आहिस्ते से मस्जिद में कर लेता चल जाएगा, हज की बात मस्जिद में कर लेना चल जाए, लेकिन जहां बात अली की आ जाए वहां फिर मजमे का भी इंतजार करना और सामाइन का भी इंतजाम करना। जब इंतजार करके जब आपके एतबार से आ जाए तब अली के फजाइल शुरू करना, क्योंकि अली के फजाइल के 2 फायदे हैं और 2 नुकसान हैं। फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मुद्दा है ना। का फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो रियली में क्या है। हर रोने, छठे इमाम ने इरशाद फरमाया ना कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया ना कि हम अहले बैत के गम में जो रोए उसके तमाम गुनाहें माफ। काले इमाम जाफर सादिक अन सादिक मन ज़ुकरना खबरना हादा मिन ऐनैहि वलो मिसला राज़ी ज़ुबाबतिन। अगर मक्खी के पर के बराबर आपने आंसू गिरा दिया गमे हुसैन में तो आपकी तमाम गुनाहें माफ। और चूंकि इमाम हुसैन के गम में इतना भी अगर आपने आंसू गिरा दिया तो भी माफ, और आपके गुनाह पहाड़ के मानिंद हो तो भी। अब इंसाफ से बताइए, जब शहजादे जनाबे अली असगर को इमाम हुसैन लेके आए हैं मक्तल में, तो क्या यजीदियों में रोने की आवाज नहीं थी? आप देखें, आप जो मरसिया ख्वां हैं आप बेहतर जानते हैं, जो बुजुर्गवार है वो बेहतर जानते हैं। नौवे में भी हम सुनते रहते हैं, एक शोर से हंगामा समझ गया था यजीदियों में, लोग मुंह फेर फेर के रो रहे थे, मुंह छुपा छुपा के रो रहे थे। अब उनके बारे में क्या ख्याल है?
अब उनके बारे में क्या ख्याल है भाई? इधर हम भी रोए, इमाम ने कहा रोने वाले की एक कतरा भी अगर आंसू गिरा दिया तो आपको ऊपर से जहन्नम हराम। वो भी रो रहे हैं किसकी मोहब्बत में? शहजादे असगर की मोहब्बत में रो रहे हैं ना। तब उनके बारे में क्या ख्याल है? कहा जहां इमाम ने ये फरमाया, जहां इमाम ने ये फरमाया वहां आगे और भी कुछ फरमाया है, जरा आगे पढ़िए जनाब। मैंने कहा क्या? कहा ये बताओ करबला हुई किसके लिए? रोजे के लिए, हज के लिए, खुम्स के लिए, ज़कात के लिए? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजा उजा बचाने नहीं गए थे, नमाज बचाने नहीं गए थे, हज बचाने नहीं गए थे, ज़कात बचाने नहीं गए थे, काबा बचाने नहीं गए थे। भाई फॉर एग्जांपल निजाम अब्बास लोरपुर से यहाँ पे आ गया, किसका? मेरा मकसद क्या है यहाँ आने का? हदफ मजलिस पढ़ना। मेरा मकसद क्या है? मजलिस पढ़ना। अब जैसे हम यहाँ आए तो यहाँ के लोगों ने मेहमान नवाजी में पानी के लिए बिस्किट, दालमोट, मिठाइयाँ, अंडे, चाय ये वो लाके सजा दिया। अब हम आए हैं, मेरा मकसद क्या है? मजलिस पढ़ना। अब हम आए तो हमने कहा ला एक पीस अंडे की भी खा लें, एक पीस बिस्किट भी ले लिया, मिठाइयाँ भी ले लिया, पानी भी पी लिया, चाय भी पी लिया। अब जैसे हम लोरपुर पहुंचे किसी ने कह दिया अंडा खाने गए थे। ओ मेरे भाई समर भाई, अरे निजाम भाई रहने दीजिए, बिस्कुट खाने आए थे। सच बताओ। अरे भाई बिस्कुट खाने में नहीं आया था या दालमोट नहीं खाने आया था। मेरा मकसद क्या था? हाँ मैं मजलिस पढ़ने आया। मेरा मकसद क्या है? मजलिस पढ़ने में आया। मैंने देखा बिस्किट है, उसे भी खा लिया, दालमोट है, उसे भी खा लिया, चाय है, मैं उसे भी पी लिया। तो बस ये समझिए इमाम हुसैन अली मुकाम नमाज बचाने नहीं गए थे, रोजा बचाने। हाँ ये सच है कि इमाम हुसैन ने नमाज को बचाया। हाँ ये सच है कि इमाम हुसैन ने रोजे को बचाया। ये सच है कि इमाम हुसैन ने काबे के तहफ्फुज को बचाया। ये सच है इमाम हुसैन अली मुकाम ने काबे को बचाया। लेकिन मकसद क्या था? मकसद था अली वलीउल्लाह। मकसद क्या है? अली वलीउल्लाह। जब गए अली वलीउल्लाह बचाने के लिए, देखा नमाज खतरे में है, उसे भी बचाया, रोजा खतरे में है, उसे भी बचाया, हज खतरे में है, उसे भी बचाया, ज़कात खतरे में, उसे भी बचाया, काबा खतरे में, काबे को भी बचाया, कुरान खतरे में, कुरान को भी बचाया। 1,23,999 नबियों की मेहनतें जाया हो रही थी, उसे भी बचाया, इंसानियत खतरे में, उसे भी बचाया। मकसद था विलायत, लेकिन बचाया इस पूरी कायनात को। इमाम हुसैन ने जब पूरी कायनात को बचाया है ना, तो शहजादे असगर ने उसे संवारा है, संवारा है, सजाया है। घर चाहे जितना अच्छा बना लीजिए, डेकोरेट ना हो बेकार है। डेकोरेशन से ही पहचाना जाता है ना। आप देखिए जब कोई शॉप उप खोलता है इंसान, और डेकोरेशन पे ज्यादा ध्यान रखता है, ज़हन तोड़ाता है। क्यों? खूबसूरती। आप याद कीजिए एक लम्हे में ये जमीन जमीन न रह जाती, आसमान आसमान न रह जाता। एक लम्हे में, एक लम्हे में न ये जमीन जमीन रहती, न आप होते, न हम होते, ये न दुनिया होती, न चरिंद, न परिंद, न नबादात, न जमादात, न सितारे, नहीं कुछ भी नहीं होता। एक लम्हे में हुआ क्या? कहा इमाम हुसैन ने ये दुनिया बचाई। शहजादे असगर ने अपने खून से दुनिया को सजाया। जाता तो जमीन खत, आसमान पे जाता तो आसमान खत, यानी जमीन और आसमान को बचाने वाला
आला शहजादे जनाब अली असगर, ये छोटे छोटे बाबुल हवाइज सरकार बाबुल हवाइज। बहरहाल तो पता ये चला कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा, सबसे छोटी सूरा क्या है? इन्ना अतैना कल कौसर। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता तर्जमा करूंगा, ठीक है? और जब 1-1.5 घंटा हो जाए तो बता दीजिएगा हमें, ठीक है? एक सलवात और पढ़ लीजिए बर मोहम्मद वाले। बहरहाल घबराइए नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर। ऐ मेरे हबीब मैंने तुम्हें कौसर अता किया। क्या है? कौसर अता किया। फसल्ले, जल्दी से, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, जल्दी से सजदे में जाओ, बड़ी कुर्बानी दो। क्या है? फसल्ले लिरब्बिका वनहर, जल्दी से बड़ी कुर्बानी दो। क्यों? कहा मैंने तुम्हें कौसर दिया है। अजीब बात है भाई। परवरदिगार कह रहा है मेरे हबीब मैंने तुम्हें कौसर दिया, जल्दी से बड़ी कुर्बानी दो। या अल्लाह, कौसर कौन सी शय का नाम है? लुग़वी मायने में आप कौसर का तर्जमा करेंगे तो हौज के मिलेगा। लुग़वी मायने में क्या है? हौज के। ए परवरदिगार, मेरी तरफ देखिएगा भाई, मेहनत करके पढ़ता हूँ, यूट्यूब से नहीं पढ़ता मैं, ना ना। 7 साल की उम्र से पढ़ रहा हूँ, अपनी मेहनत से पढ़ता हूँ। 26 साल की उम्र यानी 19 साल हो गया पढ़ते हुए। बहरहाल मेहनत से पढ़ूंगा मेरे भाई, खाली बस दुआएं देते रहिएगा। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हें कौसर दिया, जल्दी से बड़ी कुर्बानी दो, बड़ी कुर्बानी दो, सजदे में जाओ। ऐ पाक परवरदिगार, ऐ पाक परवरदिगार, तूने तो कहा कि ये जमीन और आसमान सब मैंने अपने हबीब की मोहब्बत में खल्क किए। ये जमीन किसकी मोहब्बत में? मोहम्मद की मोहब्बत में। ये आसमान किसके लिए? रसूल के लिए। ये सितारे किसके लिए? हुजूर के लिए। ये चांद किसके लिए? सरवरे कायनात के लिए। ये सितारे किसके लिए? हुजूर के लिए। ये सूरज किसके लिए? नबी के लिए। ऐ पाक परवरदिगार, जब तूने जमीन खल्क किया तब तूने नहीं कहा सजदा कर, जब आसमान खल्क किया तब नहीं कहा सजदा कर, जब चांद खल्क किया तब नहीं कहा सजदा कर, जब सितारे खल्क किया तब नहीं कहा सजदा कर, जब सूरज खल्क किया तब नहीं कहा सजदा कर, जब जन्नत खल्क किया रसूल की मोहब्बत में तब नहीं कहा सजदा कर। ये हौज खल्क करने के बाद ये हौज है क्या? भाई सोचने की बात है। हम आए यहाँ मजलिस पढ़ने, फिर मैं अपने छोटे बच्चों को मिसाल दूं। भाई ने मुझसे कह दिया निजाम साहब मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया, ये जो 4 व्हीलर है ये तुम्हारी, कारखाना तुम्हारा, सब कुछ हमें दे दिया। एक बार भी नहीं कहा हमसे निजाम शुक्रिया करो, शुक्रिया अदा करो। मैंने एक पैकेट, इन्होंने बिस्किट हमें दिया और जैसे मैं बिस्किट मुंह में लगाने चला, खाने चला, उनका शुक्रिया अदा करूं। तो ताज्जुब की बात है ना यार, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दे दिया तब तो एक बार भी नहीं कहा शुक्रिया अदा करो। 5 रुपए की बिस्कुटुल्ली जब दिया हमें तो कह रहे शुक्रिया अदा करो। अजीब बात है भाई। तो इसका मतलब अगर कहा शुक्रिया अदा करो तो इसका मतलब ये करोड़ों की प्रॉपर्टी से बढ़कर कुछ है। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी से भारी है, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी से महंगी है। कहा वो कैसे? कहा इसे तुम कौसर, कौसर का मीन्स हौज ना समझो। कहा फिर? कहा तुम्हें याद नहीं रसूल ऐसे थोड़ी घर में आते थे,
थे अपनी बेटी से कहते थे अस्सलाम। का मतलब कहा इस हौज से मतलब ये है कि शहजादी ज़हरा फातिमा, अरे सलवात को पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई, बीबी फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यह हौज से मुराद बीबी फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। कहा तुम समझे नहीं, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें खबर नहीं? कहा नहीं मालूम। कहा तुम्हें यह खबर होना चाहिए हर बेटी अपने बाप की बेटी होती है, मां नहीं। दुनिया की इकलौती बेटी ज़हरा है जिसका बाप उसे मां कह रहा है। परवरदिगार ने कहा ए शहजादी, अगर तुझे ना खल्क करना होता तो ये दुनिया ना खल्क होती। रसूल के सदके में ये दुनिया, और रसूल जिसे सजदा करे, जिसे सलाम करे, जिसे माँ कहे उसे फातिमा कहते हैं। इन्ना आता है ना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वला, मैंने तुम्हें फातिमा दिया, मैंने तुम्हें फातिमा दिया, अब सजदा करो। क्यों? कहा हो नबी, अगर ये ना होती तो इस्लाम का पैक होके गायब हो जाता, तुम्हें खबर भी ना होती। ये जो आज इस्लाम है ना, ये शहजादी की बिना है। जो मस्जिदों में अजान है, ये शहजादी ज़हरा का सदका है। ये मस्जिदों में जो आप जा रहे हैं नमाज पढ़ने, ये शहजादी ने कायम किया है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? उसकी वजह बताऊं? बहुत आहिस्ता से, इंसाफ कीजिएगा। जब जनाबे आदम और जनाबे हव्वा को परवरदिगार ने जन्नत से निकालने का इरादा कर लिया और कह दिया कि आप जाइए ज़मीन पे, तो जनाबे आदम जनाबे हव्वा रोने लगे थे। किसकी वजह से? जन्नत की मोहब्बत, जन्नत की फिराक में इस रूए जमीन की पहली दो मखलूक, एक नबी की बीवी आदमो हव्वा रोना शुरू कर दिया। पहले ही दिन शिर्क चालू हो गया। अभी जमीन पे कोई आया भी नहीं, बिदात शुरू। ओ जनाबे आदम, ओ जनाबे हव्वा, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं माजरत चाह रहा हूँ। अभी तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, आपने रोने से आगाज कर दिया। क्यों रो रही हैं आप? का जन्नत की मोहब्बत में, जन्नत के लिए रो रही है आप, जन्नत के लिए रो रही है आप। दुनिया का हर मुसलमान इस बात को तस्लीम करता है, दुनिया का हर मुसलमान इस बात को मानता है कि जनाबे आदम जनाबे हव्वा जन्नत की फिराक में रोने लगे, तो भैया कोई बिदात नहीं, हम जन्नत के लिए रोए। मैंने इशारा कर दिया भाई, इस रूए जमीन को बस एक ही जन्नत है जिसका नाम है करबला। हम करबला वालों के लिए रोए, तो फिर बिदात कैसा? बहरहाल अब जब वहां से निकलने का इरादा हुआ कि चलिए आप खुदा हाफिज कहिए, अब ये जैसे आने लगे ना, तो परवरदिगार ने कहा सिस्टम है। क्या? का जन्नत का लिबास
जन्नत में ही रहेगा। ये तारीख है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ, ना ना, इसमें कोई खताबत नहीं शामिल है, ये तारीख है। जन्नत का लिबास उतारो, आप जाइए। हे परवरदिगार, कैसा कानून है। अच्छा खासा लिबास बात पहने हुए बंदा कितना अच्छा लग रहे हैं, लिबास करे उतारो। ना ना, ये कानून है। जन्नत का लिबास जन्नत में हो तो पहनो, जन्नत के बाहर गए तो नो एंट्री का बोर्ड, फिर वहां आप नहीं पहन सकते। खुदा की कसम, जहां मैं सफर कर रहा हूं, काश कि मैं आपको भी वहां का सफर करा सकूं। करो मेरे साथ सफर, करो मदीने की गलियों में ईद का दिन, मक्के की गलियों में सोने की डलियों से खेलने वाले वो बच्चे, नए नए लिबास, नए नए लिबास, खुशियां मनाई जा रही हैं, ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं। यहाँ हसनैन शरीफैन करीमैन माँ की खिदमत में हाजिर हुए। अम्मा, आज मदीने के बच्चे खुशियां मना रहे हैं। माँ ने आवाज दिया, बस सब्र कर बेटा। कि इधर एक धक्कुल बाब हुआ, आवाज आई, कौन? बाहर से आवाज आने वाले ने दिया, अना खैयादुल हसनैन। मैं हसनैन का दर्जी हूँ। दरवाजा खोला गया, जन्नत के लिबास। ए परवरदिगार, ये कानून तो बड़ा अजीब था तेरा। तूने तो कहा था जन्नत का लिबास जन्नत में अच्छा लगता है, जन्नत का लिबास जन्नत में हो तो जन्नत में पहन सकते हो, जन्नत का लिबास जमीन में नहीं जा सकता। ये कहां से आ गया? परवरदिगार ने आवाज दिया, मकान मालिक को यह अख्तियार है कि मकान में भी रह के सामान का इस्तेमाल करे। मकान में भी रह के इस्तेमाल करे, सफर में ले जाके भी इस्तेमाल करे। लेकिन किराएदार को यह अख्तियार नहीं। जब तक घर में हो इस्तेमाल करो, लेके जाओगे चोर कहलाओगे। जन्नत का माल। लेकिन ये परवरदिगार, तू कह रहा जन्नत का माल जन्नत में अच्छा लगता है, बाहर की चीजें जन्नत में आ नहीं सकती, जन्नत की चीजें बाहर जा नहीं सकती। जन्नत की चीजें बाहर आ नहीं सकती, बाहर की चीजें जन्नत में जा नहीं सकती। क्या जन्नत के लोग रोटी भी खाते हैं? जन्नत के लोग रोटी भी खाते हैं? क्या कैसी बात करते हो? नूर के हैं, नूर रोटियां नहीं खाता। मैंने कहा अरे आप पाक परवरदिगार मुझे माफ करना, मैंने देखा है हसनैन करीमैन शरीफैन के घर से जन्नत की तरफ रोटियां जाते हुए। कहा ये जन्नत, ये यहाँ रहे तो यहाँ जन्नत, ये वहां रहे तो वहां जन्नत, ये वहां रहे तो वहां, ये जिस जगह बैठ जाए वही जगह। शायद यही वजह है कि जहां जहां खानवादे इस्मत के चिराग रोशन है, उस जगह को जन्नत कहा जाता है। जहां देखिए, चाहे वो नजफ़ अशरफ हो, चाहे करबलाए मोहल्ला हो, चाहे मदीना मुनव्वरा हो, चाहे जन्नतुल बकी हो, है ना। बहुत जल्दी से मैं अपने मौजू से भटक रहा हूँ ना, लेकिन मैं फिर आ रहा हूँ। अच्छा, ये इन्ना अतना कल कौसर, मैंने तुम्हें कौसर अता किया, फसल ले जल्दी से, फसल ले रब्बिका वनहर, जल्दी से बड़ी कुर्बानी दो। क्या करो? बड़ी कुर्बानी दो। अच्छा, दो आयतें तो समझ में आ रही हैं, वो बोर तो नहीं हो रहे ना भाई आप लोग? हाँ, बस एक और सलवात तब तेज से पढ़िए, हमें लगा जरा सा आपको लगेगा कि
टाइम ज़्यादा हो रहा तो आप इशारा कर सकते हैं हमें, ठीक है। बिस्मिल्लाह, सुनिए। अब पता ये चला कि दो आयतें देखिए, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर, ये 2 आयतें एक साथ जुड़ती हुई मिल रही हैं। तीसरी आयत अलग रास्ते पे चल रही है, 2 हाईवे पे चल रही है, एक वन वे पे चली गई। ये समझ में नहीं आया सिस्टम ही। अब देखिए दोनों का देखिए सिलसिला कैसे बन रहा है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर, ये 2 तारीख देखिए, 2 आयतें कैसे मिल रही। फिर तीसरी देखिए, इन्ना शानियका हुवल अबतर, ऐ मेरे हबीब तुम्हारा दुश्मन बे औलाद रहेगा। अब वो चाहे घर में रहे, सैने खाना में रहे, बिस्तर पे रहे, जमल में रहे, जहाँ रहेगा। खुदा की कसम थोड़ा कभी कभी इशारे का भी लुत्फ उठा लिया कीजिए, बे औलादी रहेगा। लेकिन एक चीज है, ये आयत आई क्यों? रीजन है ना, सिस्टम होना चाहिए ना कि आई क्यों भाई, वजह क्या है, रीजन क्या है इसका, ये सबब क्या पैदा हो गया कि ये तंजिया जुमला है कि मेरे हबीब तुम्हारा दुश्मन बे औलाद रहेगा। ये तंजिया जुमला है। आप देखिए लहजा बता रहा है कि तंज है, ताना मारा जा रहा है। ये आई क्यों, वजह क्या, रीजन क्या है इसका? ये आई कब, क्यों आई, कैसे आई, किस वजह से आई, कहाँ आई? इतनी बातें बताना है मुझे, जल्दी जल्दी बताऊंगा, जल्दी जल्दी आप लोग खुश होकर सुन लीजिएगा और सलवात एक मरतबा और पढ़ लीजिए। फिर सुनिए, मोहब्बत। बहरहाल अब सुनिए यहां से, जब रसूल माप इस्लाम को परवान चढ़ाने लगे, दुनिया में फैलने लगा इस्लाम, तो लोगों को बड़ा तकलीफ होने लगी, बड़ी अज़ियत होने लगी। यार तो इस्लाम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, परवान चढ़ रहा है इस्लाम, कुछ करो, इस्लाम को किसी तरीके से दबाया जाए। अच्छा एक चीज तो ये है, दूसरी चीज, किसी अल्लाह न करे किसी बंदे को इस लफ्ज का सामना करना पड़े कि ये बे औलादा है, अल्लाह न करे, ये बहुत सख्त जुमला है। खुदा की कसम किसी को गोली मार दीजिए कम अजियत होगी, लेकिन अल्लाह ने जिसको औलाद नहीं दी, अगर उसके मुंह पे कुछ चढ़ के कह दे ये बे औलादा है, तो उसे गोली से ज्यादा अजियत पहुंचती है। लेकिन ये परवरदिगार का ना, हो सकता है उसकी निगाह में कुछ आपके लिए बेहतर हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिसके 10-10 औलादे हैं, लेकिन कोई कब्र पे चराग जलाने वाला नहीं है। मैंने ऐसे भी देखे हैं, 7-7, 8-8 जवान कभी जवानी में कह दो मेरे 7 लाठी, एक सलवात पढ़ा। किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, वल्लाह मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मकसद नहीं। मैं एक तारीख, एक सिस्टम बता रहा हूँ। ये सिस्टम है, मेरे 8 लाठी, मेरे 10 लाठी, मेरे, लेकिन आते आते वक्त क्या होता है, बुजुर्गी आते आते वो 7 लाठी धरी की धरी रह जाती है। 80 साल की उम्र में ज़ईफ खुद से चटनी पीस के रोटी बना के खाता मिलेगा। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं, इस छोटी सी उम्र में मैंने ये भी सब देखा है। तो ये कभी करना नहीं चाहिए, बे औलाद है। और मैंने वो भी घर देखे कि जिसके कोई आल औलाद नहीं, उसका शान से फातिहा भी हुआ है, 40वां भी हुआ है। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं। तो आप खुदा की से मायूस मत हो, वो अगर नहीं दे रहा है तो भी खुदा का शुक्र है, नहीं दे रहा है तो भी खुदा का शुक्र, दे रहा तो भी खुदा का शुक्र। लेकिन अगर तकब्बुर कर लिया मेरा 7 लाठी, तो वो 7 लाठी कब सांप बन के आपको डसना शुरू कर देगी, आपको खबर भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको नहीं है, आपने खुदा के ऊपर एतबार किया है, तो यकीन मान लीजिए कि आपके दिखने में जाहिरी तो कोई बेटे नहीं होंगे, लेकिन आपके साथ आपका समाज बेटा बन के खड़ा हो जाएगा। तो ये हुआ, जनाब रसूल माप जब गुजरते थे ना, तो लोग कहते थे अब तर जा रहा है,
बेऔलादा जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं था, रसूल अल्लाह को 2 बेटे हुए थे, लेकिन परवरदिगार ने उन्हें दुनिया से पर्दा करा गया। बहरहाल वो पर्दा कर गया दुनिया से, तो लोग कहते थे ये बख्तर जा रहा है, बेऔलादा जा रहा है, बेऔलादा जा रहा है। तो रसूल को ये तकलीफ देने के लिए, चिढ़ाने के लिए जुमला होता था। रसूल जब सुनते थे ना तो सीने पे हाथ रख के या अल्लाह तेरा शुक्र कह के सर झुका के चले जाते थे। सोचिए, एहसास कीजिएगा, सर झुका के शुक्र खुदा का करके चले जाते थे घर पे। घर पे जब गए, परवरदिगार ने आवाज दिया, हबीब, ए मेरे हबीब और मेरे महबूब और सरदार अंबिया और सरताज अंबिया और महबूब खुदा और हबीब खुदा और सरताज अंबिया, तेरे सत्ते में कि दुनिया मैंने खल किया, तो क्या मैं तुझे बेटा नहीं दे सकता? बस तुझे अगर बेटा चाहिए तो सिर्फ तू सोच ले, सोच ले, लेकिन याद रखना तेरे पास जो बेनियाज हीरे 2 हसन हुसैन हैं, फिर मुझे वापस चाहिए। रसूल माब ने, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ये हसन हुसैन मैं नहीं दे सकता, चाहे मुझे कोई औलाद मुझसे हो या यही मेरे बेटे हैं। हसन हुसैन क्या है? मेरे बेटे हैं। बेटा कहाँ है? अब बेटे का प्रूफ भी क्या, वो भी मैं वक्त अगर टाइम रहा तो मैं बताऊंगा। बहरहाल जल्दी जल्दी मैं पहले बात करूं तो कमेंट्स पास करते थे लोग, अब तर। तो एक ग्रोह बैठा हुआ था, तो वहां से रसूल जा रहे थे। ए देखो जा रहा है, बेऔलादा जा रहा है, बेऔलादा जा रहा है, बेऔलादा जा रहा है। रसूल जाने लगे तो एक बंदा खड़ा हुआ, कहा क्यों कह रहे हो यार बेऔलादा बेऔलादा, क्यों कह रहे हो? 2-4 साल, 10 साल, 20 साल रसूल जिएंगे, फिर चले जाएंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। कहा वो कैसे? कहा मैंने तमाम नबियों को देखा, जब तक नबी थे तब तक इस्लाम था, जब तक नबी के बेटे थे तब तक इस्लाम था। नबी गए, इस्लाम लपेट के रख उठा, नबी गए इस्लाम गया, नबी गए कुरान गई, जो भी उनकी किताबें, सॉरी नबी गए उनकी किताबें गई। अब पता चला ये रसूल है, जैसे ये दुनिया से पर्दा करेंगे, इनका इस्लाम, इनकी कुरान चला जाएगा। अच्छा, लोग मुतमईन हो गए, हाँ ये बात तो सही कह रहे हो कि जब तक रसूल है तब तक इस्लाम है, रसूल गए इस्लाम। इसका मतलब दुश्मन को भी इस बात का इल्म था कि अगर रसूल का दीन चल सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो रसूल के बेटों से आगे बढ़ेगा, रसूल के यारों से नहीं। ये रसूल का यार जो नबी का दम भर रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ाएंगे। कहा ये आगे कैसे बढ़ाएंगे? रसूल दिन के उजाले में बुलाते हैं तो ये भागते नजर आ। तो वहां तो उस इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दी थी, वहां तो ऐसा गायब होते यजीदियों को भी खबर नहीं होती। तो जब दिन के उजाले में सन गायब, एक बंदा तो इतनी तेज चला गया था ना, वो 3 दिन के बाद वापस आया। हाँ रियली बता रहे हैं, मजाक नहीं। 3 दिन के बाद वापस आया। उसकी बीवी ने पूछा कहाँ चले गए थे? और हम तो इतनी दूर चले गए, वापस आते आते 3 दिन लग गया। वाह भाई, अजीब लोग हैं, खुदा की कसम। हुसैन बोल्ट को फेल कर देते ये सब। हुसैन बोल्ट कौन? दुनिया का सबसे तेज जो चलने वाला बंदा है, दौड़ने वाला, फेल। वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर, ये 1 मिनट में 100 किलोमीटर। सिस्टम है, भागना एक सिस्टम था। तो बहरहाल, तो इन्ना तनकल कौसर फसले ले रब्बे का वनहर। अब इसको अल्लामा सैयद सैफ
अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं जिन्होंने तफसीर लिखी है। मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग गया यहाँ तक आने में। मुझे लगता था कि मुझे जल्दी से ये बात पढ़नी चाहिए थी क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। अल्लामा सैयद सैफ अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम हैं जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है और बाकायदा इनका एक क्लास चलता है और है मौजूद, अभी यंग एकदम। उन्होंने अपनी तफसील में, आगा सुनिएगा शायद अच्छा लग जाए, दुआएं दे दीजिएगा। उन्होंने कहा इन्ना अतैना की सूरत तब नाजिल हुई जब जनाबे अबू तालिब दुनिया से चले गए। क्या कहा? दुनिया से। सामने वाले ने पूछ लिया तो इसमें बड़ाई क्या है, बुराई क्या है? कहा बात यह है कि वो काफिर जरूर थे लेकिन जब तक वो थे किसी की हिम्मत ना थी कि रसूल की आंखों में आंख डाल के कहे कि अवतर हो। जैसे उनकी आंख बंद हुई कि लोग अवतर कहने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ आगा ये बताइए कि जब जनाबे अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो साहब लोग मुसलमान हो चुके थे या नहीं? मुसलमान हो चुके थे? हाँ हो चुके थे। उनका इंतकाल होने के बाद ये लोग तब तक मुसलमान थे। मैंने कहा वाह भाई अजब काफिर था वो। जब तक जिंदा रहा किसी की हिम्मत न पड़ी कि जनाबे रसूल माप पे कोई उंगली उठा दे। इधर आंख बंद हुई, मुसलमानों का सहारा मिला कि लोग कमेंट्स पास करने लगे। ये कैसे मुसलमान है भाई? फिर अल्लामा आसिफ, मैं बहुत जल्दी वक्त बहुत ज्यादा चूंकि हमें चाहिए लेकिन हम बहुत कम वक्त लेना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है? अल्लामा आसिफ ने फिर आगे बढ़ के कहा चूंकि जनाबे अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। क्या नहीं पढ़ा था? कलमा नहीं पढ़ा था। वाह भाई अजब बात है, कलमा नहीं पढ़ा था। किसने? जनाबे अबू तालिब ने। एक सवाल करूं, जनाबे अबू तालिब ने इंसाफ से बताइए कि आपने इस्लाम में रोज़े कुशाई भी सुना है कि रोज़े कुशाई है फला दिन, खतना है, रोज़े कुशाई है, खतना है, अकीका है, ये है वो है। आपने कभी सुना कि आज कलमा है? सुना कभी? आज कलमा है दिलबर भाई का हमारे। खतना तो सुना था भैया, रोज़े कुशाई भी सुनी थी, अकीका भी सुनी। ये कलमा कब से शुरू हो गया? कलमा है आज। कहा नहीं उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने कहा भैया जब तुम इंसाफ से बताइएगा, हाई स्कूल के बच्चे से कहिए पढ़ो का, पढ़ो खा, पढ़ेगा? नहीं इंसाफ से बताइए, पढ़ेगा? पता चला मेरा बच्चा, मेरा भतीजा अभी LKG में है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठा हुआ हूँ। उसने कहा चाचू बताइए ABCD पढ़ के सुनाइए। मैंने कहा पढ़ दिया। नहीं आपको नहीं आती। आपको तो अब ऐसे टाइम पे एक तमाचा मार के हम यही कहेंगे ना भैया कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब हम तो पढ़ चुके थे। बस यही जनाबे अबू तालिब के साथ हुआ। ये नए कलमा पढ़ने वाले पिल निकल रहे इधर उधर से, कलमा नहीं पढ़े थे भैया। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब जनाबे अबू तालिब पढ़ चुके थे। आगे बढ़ूं, इस्लाम ने बताया। अल्लामा सैयद सैफ अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम है। मैं मुंह से दावा नहीं करता, मैं लेके चल रहा हूँ प्रूफ इस वक्त। उन्होंने कहा फिर आगे वक्त कितना हुआ? एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद कितना हुआ? ना 50 में और हो गया ना। बहुत जल्दी से मैं 1-1.5 मिनट और ले ले रहा हूँ, ठीक है? बहुत जल्दी से, बहुत बहरहाल बात रह गई। सुनिए, कहा कि जनाबे अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था लेकिन बड़ी मदद किया है उन्होंने, बड़ा मदद किया रसूल की। कलमा नहीं पढ़े थे, काफिर थे, लेकिन एक बात है
निकाह भी उन्होंने पढ़ा था पहला वाला। किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? जनाब अबू तालिब। एक सिस्टम है, एक सिस्टम है हमारे यहाँ और हमारे भाई यहाँ। यहाँ अहले सुन्नत भाई हमारे बैठे हैं तो मेरी आंखों पर, मेरी पलकों पर, मेरे सर की जीनत है, ठीक है। मैं किसी भी कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। अल्लामा साहब को मैं एक जवाब दे रहा हूँ और मैंने ये उनके कमेंट्स में भी लिखा था, एक चार्ट बना के मैंने। इंसाफ से बताओ कि मेरा वाला पढ़ा था या आप वाला पढ़ा था? पॉइंट है ना? मेरा वाला पढ़ा था का मतलब इसमें मेरा तुम्हारा क्या मतलब? रसूल हमारे थे तो हमारा वाला पढ़ेंगे। मैंने कहा फिर मुबारक हो। कहा वो कैसे? मैंने कहा आप यहाँ निकाह पढ़ने से पहले काजी पहले कलमा पढ़वाता है। जनाबे अबू तालिब ने रसूल को कलमा पढ़वाया है साहब। किसने? जनाबे अबू तालिब ने रसूल को कलमा पढ़वाया। जो रसूल को कलमा पढ़वा दे उसे तुम चिबिद्दी के शोरबे काफिर कह रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। उसकी वजह बताऊं? बहरहाल वक्त ज्यादा हो गया, एक सलवात पढ़े मैं बात करूं। चलिए जिंदगी रही तो कभी फिर इंशाअल्लाह। और बहरहाल जनाब अबू तालिब का एक बहुत बड़ा किरदार रहा, एक बड़ा अहम रोल रहा है। और उसकी वजह बताऊं कि ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं ये जनाब अबू तालिब की ही देन है। करबला में बड़े बड़े मुसलमान थे लेकिन खून जब देने की बात आई तो जनाब अबू तालिब। करबला में किसका खून बहा? जनाब अबू तालिब का। घर किसका लुटा? जनाब अबू तालिब। खानवादे इस्मत की चादर छीनी किसके घर की? जनाब अबू तालिब। अबू तालिब के खानवादे की, अबू तालिब के घराने के लोगों ने इस्लाम बचाया है, जान दिया है, रिदा दी है। हो गया। मैं साहब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1-1.5 मिनट या 2 मिनट एक एहसास कीजिएगा, एहसास कीजिएगा। रोना आएगा रो लीजिएगा, नहीं रोना आएगा खुदा की कसम अपने घर पे जाइएगा, बिस्तर पे आराम से तसव्वुर कीजिएगा और रो लीजिएगा। बताओ एहसास करोगे? जब जनाबे उम्मे रबाब मदीने पहुंची हैं, यूँ तो जा नहीं रही थी ना, जा नहीं रही थी, लेकिन जब गई हैं तो तारीख ने बताया एक साइल आया है जो रसूल चौथे इमाम के घर पे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर पे आया, दक्कुल बाब करने लगा। उसने देखा कि एक बीबी है जो धूप में बैठी है। एक बीबी है जो धूप में बैठी है। दक्कुल बात किया, हाथ को जोड़ के कुछ मौला से इल्तिमास किया और फिर जाने लगा। कुछ देर बात किया। अब बात आपने देखा होगा कभी धूप यहाँ रहती है, जब सूरज मुड़ता है तो फिर धूप और आगे बढ़ जाती है। वो जब घर से वापस आया देखा जहाँ बीबी बैठी थी अब वहाँ साया आ गया, वहाँ बीबी नहीं है, बल्कि अब वहाँ वो खातून बैठी है जहाँ धूप है। हाथ को जोड़ के मौला सज्जाद की खिदमत में आया, मौला हम समझ गए ये कोई कनीज है जिसे आपने सजा दिया है धूप में बैठने की। मौला सज्जाद तड़प गए, हाथ अपने रुखसार पर तमाचे मार, आवाज ओ साल, ये कोई कनीज नहीं, ये मेरी माँ रबा। जब से मेरे बाबा शहीद हुए, जब से मेरा असगर मारा गया, मेरी माँ साए में ना बैठी। कयामत कयामत हो गई मौला के चाहने पर। साहिल चला गया, आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ रहा हूँ, एहसास कीजिएगा। साहिल चला गया, मौला सज्जाद हाथ को जोड़ के मौला सज्जाद आगे बढ़े शहजादी रबाब के पास, आवाज दी अम्मा 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 साये में चलिए। अम्मा अब तो गैर भी कह रहे हैं, अब तो गैर भी कह रहे हैं
अनीस बता रहे, ए अम्मा आप साए में चलिए, अम्मा वो गैर भी अजियत पाने लगे हैं आपको देख देख के, ए अम्मा साए में चलिए। शहजादी उम्मे रबाब ने अजीब सा जुमला कह दिया, बहुत अजीब बात कह दिया। एक मर्तबा पर्दे वाली बीबी ने चेहरे से पर्दा हटाया, सज्जाद को देखा, आवाज दिया, सज्जाद क्या तुम सकीना को भूल गए? आवाज दिया, बोला सज्जाद ने, अम्मा ने, ए अम्मा मैं वो पपड़ाए हुए होठ नहीं भूल सकता, मैं वो भूल सकता, मैं वो रुखसार, मैं वो भूल सकता, मैं वो भूल सकता। अम्मा को जुमला बात कर लीजिएगा, नहीं रोना आएगा, सर को झुका लीजिएगा, मेरी तरफ मत देखिएगा, खुदा की कसम मुझे मत देखिए, सर को झुका लीजिएगा। एक जुमला आवाज दिया, आवाज दिया, एहसास कीजिए। शहजादी मेरा बाप ने कहा, सज्जाद, सज्जाद मदीने में अम्मा ज़हरा को एक नेज़ा लगा था, हाथ पे एक ज़र्ब लगी थी, अम्मा